अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ बिलाल आज़म और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और बीइंग अ ट्रैवलर की इस वक्त वियतनाम की सीरीज़ की जो प्री एपिसोड्स हैं वो चल रही हैं, जिसमें मेरी प्रिपरेशन चल रही है, प्लस आपके लिए गाइडेंस मैं शेयर कर रहा हूँ इन एपिसोड्स के अंदर, जिसमें मैंने पिछले एपिसोड्स में अपना आपके साथ शेयर किया कि मैं कैसे अपना बाइक का टूर प्लान कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें लेके जा रहा हूँ। फिर मैंने आपसे एक एपिसोड में शेयर किया कि कैसे वियतनाम का वीज़ा अप्लाई करना है ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट, क्या क्या हर्डल्स आती हैं और क्या वो गलती थी जो मैंने फॉर्म के अंदर फिल करते वक्त की, जिसकी वजह से मेरा वीज़ा फंस गया, जो आपने नहीं करनी। अब अगली एपिसोड में, आज के एपिसोड में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैं कैसे अपनी, जब एयरलाइन की टिकट्स हैं, कैसे मैं चीप टिकट्स तलाश करता हूँ और कैसे मैं अपनी अकोमोडेशन सर्च करता हूँ, और वो क्या तरीके हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। तो हो सकता है कई लोग जो बहुत कम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, फर्स्ट टाइम करते हैं, तो ये उनके लिए बेसिकली फ़ायदेमंद साबित होगी। तो सबसे पहले आ जाइए ज़रा स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको अपनी फ़्लाइट्स के बारे में बताता हूँ। फ़्लाइट्स के लिए पहले किसी ज़माने में शुरू से मैं स्काई स्कैनर यूज़ किया करता था या कयाक की वेबसाइट यूज़ किया करता था। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा रिलाय करता हूँ गूगल फ़्लाइट्स के ऊपर, और गूगल फ़्लाइट्स भी देखता हूँ और बाकी वेबसाइट भी देखता हूँ। तो 3 मेजर वेबसाइट्स हैं, गूगल फ़्लाइट्स डॉट कॉम, फ्लाइट्स डॉट गूगल डॉट कॉम, इस तरह एक स्काई स्कैनर डॉट नेट और कयाक डॉट कॉम। मोटा मोटा मैं इसके ऊपर देखता हूँ, और एक मोमोंडो डॉट कॉम भी है, उसके ऊपर भी मैं देखता हूँ। हर वो वेबसाइट जिस पे ग्राफ्स आएँ या कुछ आपको कोई पूरे मंथ का एक वो आपको बता दे पैराग्राफ, उसके सूरत में कोई विंडो इस तरह बता दे कि यार चीपेस्ट डेट्स कौन सी हैं, वो वाली सबसे बेस्ट जो है ना वेबसाइट रहती हैं। तो गूगल फ्लाइट का सबसे अच्छा मुझे ये वाला फीचर लगता है कि वो आपको पूरे मंथ का जो है ना वो बता देता है। तो जैसा कि मैंने लाहौर से फ्लाई करना है और लाहौर से मैंने जाना है वियतनाम, और वियतनाम भी कौन से शहर जाना चाहिए वो आप मेजर सिटीज़ इनके चेक कर लेते हैं। गूगल पे ही आप जाके लिखेंगे जी बेस्ट सिटीज़ टू विज़िट, बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट इन वियतनाम। उधर जाके जब आप इस तरह इसमें लिखेंगे तो आपको इनके जितने मेजर सिटीज़ हैं वो नज़र आ जाएंगे। तो मैंने जो अभी प्लान किया, जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि मैंने इनके जो बिल्कुल साउथ साइड है वहाँ पे मैंने लैंड करना है, और पूरा ऑल द वे मैं बाइक पे ट्रैवल करता हूँ, इनके नॉर्थ तक जाऊँगा, ऊपर टॉप तक, चाइना बॉर्डर तक जाने का मेरा प्लान होगा इंशाल्लाह। तो जो मेजर सिटी है इनका साउथ में, वो आप समझ लें हो ची मिन सिटी। बिल्कुल इस तरह आप कंपैरिजन कर लें, जैसे हम कराची, किसी ने पाकिस्तान आना है तो वो कराची लैंड करे और कराची से साउथ से पूरा ट्रैवल करता हुआ ऊपर लाहौर, और फिर लाहौर से ट्रैवल करता हुआ ऊपर वो गिलगित हुंजा तक जाएगा। तो यही मेरा इस तरह वियतनाम के ऊपर प्लान है। तो सबसे पहले अगर आप स्क्रीन के ऊपर आएँ, यहाँ पे हम लाहौर लिखते हैं और इधर मैं लिख देता हूँ हो ची मिन सिटी, ठीक है। और इसका मैं एयरपोर्ट सेलेक्ट करता हूँ। डेट्स फॉर एग्जांपल ये देखें, ये फ़ायदा है, अभी मैंने डेट का कैलेंडर खोला ही है तो यहाँ पे मुझे वो इंडिकेशन देने लग गया कि अगर आप इन डेट्स के अंदर रिटर्न टिकट कराते हो ना तो आपको इतने रुपीज़ की पड़ेगी। तो ये देखें, ये वाले जो ग्रे एरियाज़ हैं ये हैं आपके थोड़े महंगे, और जो ग्रीन है वो बता रहा है कि 197 के की आपको पड़ेगी। अभी सर्च भी नहीं की, पहले ही वो कैलेंडर दिखाना शुरू हो गया। तो ये फ़ायदा है। मैं फॉर एग्जांपल अब 26 अप्रैल को क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और 26 अप्रैल से मुझे 30 दिन का मेरा ऑलमोस्ट प्लान है, तो मैं 26 अप्रैल से अपनी वापसी कर लेता हूँ ऑलमोस्ट कोई 24 मई की फॉर एग्जांपल, और मैं ये डेट्स डाल के इस पर सर्च करता हूँ और देखता हूँ कौन सी फ़्लाइट मुझे चीपेस्ट यहाँ पर नज़र आती है। तो देखें जी, थाई एयरवेज़ जो है ना वो मुझे सबसे चीपेस्ट पड़ रही है, सबसे टॉप के ऊपर आ गई है 196 जो है ना के रुपीज़ की, 1,96,000 रुपये की। बहुत महंगी हो गई हैं फ़्लाइट्स यार। साउथ ईस्ट एशिया की किसी ज़माने में थाई की, मलेशिया की मलिंडो एयरलाइंस चलती थी, और भी 2-3 एयरलाइंस थी, इवन श्रीलंकन एयरलाइन के थ्रू भी आप जाते थे। तो आपकी ना कोई 70, मैक्सिमम 70-75 हज़ार रुपये की आपकी रिटर्न फ़्लाइट आपको मिल जाती थी। लेकिन अब जब से कोविड के बाद से पता नहीं क्या ये साउथ ईस्ट एशिया की साइड के ऊपर हुआ है, इतनी महंगी फ़्लाइट्स हो गई हैं। मतलब साउथ ईस्ट एशिया जाना जो सबसे आसान होता था वो महंगा हो गया, और मिडल ईस्ट और जो उससे रिलेटेड आपकी कंट्रीज़ हैं जो कनेक्ट करते हैं यूरोप के साथ, वो अब ज़्यादा सस्ते आपको लगने लग गए हैं इन टर्म्स ऑफ फ़्लाइट। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर आप अकोमोडेशन और खाना पीना और वो जो एक्सपेंसेस आते हैं आपके बोर्डिंग लॉजिंग के, वो फिर भी यहाँ पे सस्ते ही हैं एज़ कम्पेरिजन टू यूरोपियन या मिडल ईस्ट कंट्रीज़। कमिंग बैक टू द फ्लाइट्स, तो यहाँ से आप देखें, इसका मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू करता हूँ तो यहाँ पे वो डिटेल मुझे सारी बता रहा है कि इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इतनी है, आपका इतना जो है वो बीच में ले ओवर टाइम होगा। आप फ़्लाइट को सिलेक्ट करते हैं और फिर वो आपको बताया था कि यार क्या क्या ऑप्शन है, तो आप सबसे चीपेस्ट वाली जो है वो सिलेक्ट करके आगे चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो फिर आपको ऑप्शन बता रहा है कि भाई ये आपको चीपेस्ट जो है ना वो एयरलाइन आपको मिल रही है थाई एयरवेज़ इन डेट्स के अंदर। अब आपके पास एक तो ये वाली ऑप्शन आ गई है कि इंटरनेशनल उसने दिखा दी। अच्छा, अब ये देखेंगे, इसने मैंने क्लिक किया है ना,
ये राउट कर देगा मुझे या तो थाई एयरवेज़ की वेबसाइट पे राउट कर देगा या किसी और जो वेबसाइट्स हैं जो कि टिकट सेल करती हैं उसकी तरफ राउट कर देगा। अब इसमें सीन यही होता है कि एक्चुअल में जब आप ये किस गूगल के थ्रू किसी वेबसाइट पे पहुंचते हैं तो आपको वहाँ पे जिस भी वेबसाइट पे पेमेंट करनी पड़ती है आपको यूएसडी में पेमेंट करनी पड़ती है। लिहाजा ये जो आपको प्राइस नज़र आई है 1,96,000, जब आप अपने कार्ड से उस वेबसाइट पे चार्ज करेंगे तो आपको पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमारी जो कार्ड क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं उसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फ़ीस अच्छी खासी चार्ज करती है। तो ये जो 1,96,000 है ना, ये आपका यूँ समझ लें कोई 2,15,000 पे बात पहुँच जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक आइडिया मिल जाता है कि कौन सी डेट सबसे सस्ती हैं, डेट सेलेक्ट की और एयरपोर्ट सेलेक्ट किया, एयरलाइन सेलेक्ट की, फिर मैं आ जाता हूँ फिर पाकिस्तान की वेबसाइट्स के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल डेट्स मुझे पता चल गई कि 26 अप्रैल से 24 मई की मुझे फ़्लाइट करवानी है। मैं अब 3 पाकिस्तान की वेबसाइट यूज़ करता हूँ अब लोकल प्राइस देखने के लिए। नंबर 1 मैं देखता हूँ सस्ता टिकट .pk, फिर मैं gozeyan.com और उसके बाद मैं देखता हूँ mybookingworld.com। तो बारी बारी अब हम चलते हैं, दोबारा स्क्रीन के ऊपर आते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं गोज़यान और गोज़यान की वेबसाइट के ऊपर हम जाके देखते हैं कि पाकिस्तानी प्राइस में अगर हमने देखनी हो तो हमारी कितनी जो है वो प्राइस आएगी इसके ऊपर। तो इसके फ़्लाइट्स वाले सेक्शन पे जाते हैं, इधर हम लिखते हैं लाहौर, इधर हम लिखते हैं हो ची मिन। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 26 अप्रैल से फॉर एग्ज़ाम्पल 24 मई और 1 ट्रैवलर और सर्च करते हैं, देखते हैं कि क्या प्राइस आती है हमारी गोज़यान के ऊपर। अब गोज़यान के ऊपर जो प्राइस यहाँ पर आती है ये ज़्यादा से ज़्यादा एंड पे अपनी जो कोई फ़ीस है वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। हाँ देखें, गोज़यान के ऊपर भी जो चीपेस्ट फ़्लाइट आई है वही थाई एयरवेज़ की आई है और 197, यानी ऑलमोस्ट इन्होंने कोई 1,000-1,200 रुपया ऊपर आ रही है। लेकिन इसका फ़ायदा ये जो प्राइस लिखी हुई है ना, यही प्राइस आपको मिलेगी। और फ़ायदा क्या होता है, जो अच्छे ही ट्रैवल कंपनीज़ हैं, जो ऑनलाइन कंपनीज़ हैं, ये आपको आफ्टर सर्विसेज जो देती है ना कि आपकी बुकिंग आपको हेल्प आउट करती हैं, आपका जो ओके टू बोर्ड आपको वीज़ा के ऊपर करवाना होता है वो आपको हेल्प आउट करती हैं, फिर टिकट कैंसिलेशन वगैरह, तो उसमें ये आपको हेल्प आउट कर देती है गोज़यान की तरह की जो वेबसाइट्स हैं। तो एक तो ये आ गई 197। अब हम दूसरी वेबसाइट देखते हैं सस्ता टिकट .pk। ठीक है, सस्ता टिकट .pk के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं, सेम हम अपनी सब कुछ यहाँ पे डालेंगे, इलामा इकबाल लाहौर एयरपोर्ट, और यहाँ पे फिर हम डालते हैं हो ची मिन सिटी और इधर हम डालते हैं 26 अप्रैल से 24 मई और सर्च करते हैं कि सस्ता टिकट .pk सस्ता है या नहीं है। तो ये इसके रिज़ल्ट आ गए। तो देखें जी, ये पड़ रही है 2 लाख रुपए की, यानी कोई 3000 महंगी है गोज़यान से। अब हम चलते हैं mybookingworld.com के ऊपर। तो माई बुकिंग वर्ल्ड के ऊपर भी लाहौर से हमने हो ची मिन लिखा और हमने 26 अप्रैल से 24 मई की फ़्लाइट को कर दिया सिलेक्ट और सिंगल पर्सन को चेक करते हैं। तो माई बुकिंग वर्ल्ड के ऊपर सर्च करने के बाद अगर आप ये देखें तो इतना ज़बरदस्त ना ये कैलेंडर बना हुआ आ जाता है। ऊपर अगर आप देखें तो ये डिपार्चर डेट्स हैं और साइड पे आपको लेफ़्ट साइड पे जो ब्लू नज़र आ रही हैं, लाइट ब्लू, ये आपकी रिटर्न की डेट्स हैं और ये येलो वाला बता रहा है कि ये आपने डिपार्चर रिटर्न डेट डाली थी जिस पे लोएस्ट प्राइस है 195, ऑलमोस्ट 196,000, गोज़यान से भी सस्ती है ऑलमोस्ट। तो बाकी डेट्स में भी ये बता रहा है कि और भी आप डेट्स देख लें उन पे क्या प्राइस आएगी। इस वजह से ना मुझे ये वाला सबसे अच्छा लगता है। तो अब ये लोएस्ट आ गई है। अच्छा, इनके प्लेटफॉर्म पे ना अभी पेमेंट वो नहीं है कि आप कार्ड के थ्रू नहीं कर सकते जैसे आप गोज़यान और सस्ता पे कर सकते हैं। इनको आपको क्या करना पड़ेगा, आप बस ये टिकट की डिटेल्स यहाँ पे देख लें और उसके बाद ये ऊपर टॉप पे इनका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, इनसे कॉल करके आप अपनी जो पेमेंट है डायरेक्ट इनको कैश सेंड करके करवा लें। तीनों प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करता हूँ, तीनों ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं। माई बुकिंग वर्ल्ड भी, ये तो बिल्कुल मेरे घर के पास ही है तो इनसे मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, करीबी ताल्लुकात हैं, प्लस गोज़यान की टीम से भी मैं बहुत ज़्यादा करीब हूँ और सस्ता टिकट से भी मैं आलमोस्ट को पिछले 4 साल से इनसे भी टिकट्स ले रहा हूँ। तो सब प्लेटफॉर्म की मुझे सर्विसेज वगैरह जो हैं बहुत अच्छी मिलती रही हैं। तो इस वजह से आप इनमें से कोई भी यूज़ करके अपनी टिकट सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब टिकट आपकी होगी सिलेक्ट। जब टिकट आपकी बुक हो जाए, वियतनाम का वीज़ा जो आपका आया था, ई वीज़ा आया हुआ है। आपको पता है पाकिस्तान से जो भी लोग जाएंगे अगर उनके पास ई वीज़ा है तो आपको उसके ऊपर ओके टू बोर्ड की स्टैम्प करवानी पड़ती है कि ये वीज़ा फेक नहीं है। ये सिस्टम में चेक करके वो फिर उसके ऊपर एक स्टैंप लगाते हैं। तो आपको वो जो वीज़ा आया हुआ था, जो आपने डाउनलोड किया था वियतनाम की वेबसाइट से, वो जिस भी एजेंट से आप ऑनलाइन एजेंट से जब आप अपनी टिकट ले लेंगे तो आपने ईमेल के ऊपर अपना वो ई वीज़ा इनको सेंड करना है और आपने इनको कहना है कि इसको ओके टू बोर्ड कर दो। वो ओके टू बोर्ड के आपके ऊपर स्टैंप लगा देगा और उसके बाद फिर आप करेंगे ट्रैवल।
ट्रैवल करने के लिए आपको वहाँ पे जाके अकोमोडेशन बुक करवानी है। तो नेक्स्ट हमारी इस वीडियो का पार्ट है कि अकोमोडेशन फिर हम कैसे सेलेक्ट करें या मैं कैसे सेलेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरा जो सबसे पुराना मेरा जो इसके अंदर प्लेटफॉर्म है जो मैं यूज़ करता हूँ वो है booking.com। booking.com को मैं सबसे ज़्यादा अपनी बुकिंग की जो चॉइस है वो मेरी ये है कि सबसे ज़्यादा जो इस पर प्राइसेस आती हैं वो एक तो कम भी होती हैं, प्लस जो नज़र आता है ना वही होता है, हिडन चीज़ें ज़रा इस पर कम होती हैं। agoda.com और बाकी कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर थोड़े से चीज़ें टैक्सेस वगैरह बाद में ऐड होते हैं, तो आपकी ना कैलकुलेशन सारी ख़राब हो जाती है। इस पे ज़रा कम्युनिकेशन भी, रिफ़ंड भी और इस तरह की चीज़ें, इवन कई दफ़ा आप नॉन रिफंडेबल बुकिंग करते हैं लेकिन आपको चेंज करनी पड़ती है, तो इसमें वो आपको हेल्प आउट कर देते हैं रिटर्न करने के अंदर। तो मैं यहाँ पे इसके सिटी को मैं डालूंगा होचिमिन सिटी, और फॉर एग्जांपल मैंने 26 अप्रैल हम यहाँ पे डाल देते हैं कि अराइवल होगा मेरा, और 27 अप्रैल मेरा चेकआउट। ये मैं इसलिए डालता हूँ कि मुझे एक दिन का जो है ना रेंट पता चल जाएगी कितना होगा उस भी हॉस्टल का या होटल का। तो सर्च करते हैं और देखते हैं कि क्या प्राइस आएगी सिर्फ डायरेक्ट booking.com के ऊपर। अभी ये देखें कि ये सारे हॉस्टल्स आ गए हैं और इनमें सब ऊपर आ रहा है कि सोलो ट्रैवलर्स, अगर आप सिंगल हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा लोगों की ये चॉइस होती है। वेरी गुड है ये वाला हॉस्टल, वेदा बैकपैकर हॉस्टल, और बाकी भी देखें कितने हॉस्टल्स नीचे आ रहे हैं और देखें कितने सस्ते हैं यार, $4, $18। और अभी मैंने फ़िल्टर नहीं लगाया, आप पता क्या करें, ऊपर यहाँ पे मैं सॉर्ट पे आता हूँ और सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लोएस्ट प्राइस फर्स्ट। तो लोएस्ट प्राइस फर्स्ट के ऊपर आप देखें $3 वाला भी आ रहा है, लेकिन इसकी रेटिंग भी अच्छी है। अच्छा, अब आपको नहीं पता कि यार बाज़ का तो होता ही है कि आप सस्ता हॉस्टल या होटल ले लेते हैं और वो शहर से इतना दूर होता है कि आपको जो रोज़ाना शहर के अंदर आना है या कई जगहों पे घूमना है, ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है, तो अल्टीमेटली वो जगह आपको महंगी पड़ जाती है। तो इसलिए मैटर ये करता है कि आपने किस जगह के ऊपर एक्चुअल में हॉस्टल लेना है। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर आप इधर ही ऊपर जाएँ और यहाँ पे ना इधर ये देखें ऑप्शंस आ रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा इधर आ रही हैं, लेकिन ना इसके ऊपर डिस्टेंस फ्रॉम सिटी सेंटर की भी ये देखें एक ऑप्शन आ रही है। तो डिस्टेंस फ्रॉम सिटी सेंटर आप इधर सेलेक्ट करें और फिर आप देखें कि कौन से आ रहे हैं हॉस्टल। अच्छा, जो भी आ रहे हैं ना, मैं उसको एक को जो सबसे ऊपर आया ना फॉर एग्जांपल, मैं उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ अभी भी देखें मुझे नहीं पता कि सिटी सेंटर क्या है इनका, कहाँ पे मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मैं इनके ना फिर इस जो भी होटल मैंने खोला है उसके मैं गेस्ट रिव्यू वाला, अगर आप देखें इस सेक्शन में आता हूँ, यहाँ पे अब उनके ना सारे रिव्यूज़ लिखे होते हैं। इस रिव्यूज़ वाले सेक्शन के अंदर फिर एक और ये बॉक्स है जिसका नाम है लोकेशन, कि यार ये लोगों के आप देख रहे हैं नीचे कितने लंबे लंबे कमेंट्स लिखे हुए हैं कि सब ने, और ये रियल कमेंट्स होते हैं जो चेकआउट कर जाते हैं, वो बताते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, लोकेशन कैसी थी, इनका ब्रेकफास्ट कैसा था, सफाई कैसी थी, हर चीज़ें उसमें मेंशन है। तो इन्होंने booking.com के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने ये कुछ वर्ड्स रखे होते हैं कि अगर आप ये वर्ड सेलेक्ट करेंगे तो नीचे जितने भी हमारे रिव्यूज़ हैं उनमें अगर ये वर्ड पाया जाता है तो वो वाले रिव्यूज़ ऊपर आ जाएंगे। तो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने कौन सी लोकेशन के अंदर अपना हॉस्टल या होटल लेना, तो मैं लोकेशन को सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं पढ़ूंगा कि लोकेशन के बारे में क्या कहते हैं। देखें अब सब ने इस होटल के बारे में लिखा हुआ है, सबसे पॉजिटिव चीज़ लिखी है लोकेशन लोकेशन लोकेशन, और फिर गुड वैल्यू ऑफ मनी, फिर लिखा हुआ है ग्रेट लोकेशन, हर एक ने इसकी लोकेशन ब्रिलियंट लोकेशन ब्रिलियंट। अच्छा, इस तरह फिर मैं करता हूँ। बाज़ का कोई आपको उड़ता उड़ता एवं कोई हॉस्टल पसंद आ जाता है, उसके भी डिटेल में रिव्यू में जाके मैं लोकेशन वाला बटन दबाता हूँ, तो काफ़ी लोगों ने लिखा होता है यार होटल तो बहुत अच्छा था लेकिन दूर था, बस स्टॉप से दूर था, ट्रेन स्टेशन से दूर था, एयरपोर्ट से दूर था, सिटी सेंटर से दूर था। तो इस तरह आपने हमेशा करना है, जो भी आपने होटल देखना है उसके रिव्यूज़ में जाके लोकेशन वाला अगर आप बटन दबाएं तो आपको, तो इससे मुझे अंदाज़ा हो गया भाई होचिमिन सिटी के अंदर ये वाली जो लोकेशन है ना वो वहाँ पे आपने हॉस्टल लेना है। अब मुझे पता चल गया, ठीक है यार, मैं अब क्या करूँगा, ये देखें ये अब होटल है ना, इसके आगे लिखा भी हो इवन एक्सलेंट लोकेशन, आप शो मैप के ऊपर बटन दबाते हैं और यहाँ से अब मुझे पता चल जाता है जनाब कि दिस इज़, ये देखें हाईलाइट इसने किया, दिस इज़ द लोकेशन एक्चुअली जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, इनकी सबसे ज़्यादा जो सराउंडिंग के अंदर जगह हैं वो यहाँ पे देखने वाली हैं। तो मैं फिर भी क्या करता हूँ, इसी चीज़ को देखें आप यहाँ पे, अब आप जूम करते जाएँ, ये तो था, ये देखें बड़ी पिन जो है ना ये तो बता रही है कि ये आप वाला अभी होटल है जो आप जिसकी आपने विंडो खोली हुई है, लेकिन ये बाकी आसपास में जितने होटल हैं ना उनके भी रेट्स बता रहा है। तो फिर मैं ये करता हूँ, मैं इसी लोकेशन के अंदर ना आसपास पे ढूंढता हूँ कि सबसे सस्ती, ये देखें ये अब $4 वाला, ये $24 था, ये $4 वाला वेदा बैकपैकर हॉस्टल मिल गया, ठीक है। ये देखें ये $4, अब बाकी देखें $46 $38 ये होटल हैं, लेकिन क्योंकि हॉस्टल सस्ता होता है तो मेरा तो दिल इसके ऊपर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है,
यहाँ पे एक कैच ये है कि जो वियतनाम है वो नॉन मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पे मुसलमानों की तादाद भी कोई 1-2% से ज़्यादा नहीं है। लिहाजा मुझे हो ची मिन सिटी में जहाँ पे लैंड करना है, मुझे देखना है कि यार मुसलमानों का एरिया कौन सा है, कौन मस्जिद। अगर आप सर्च कर लेते हैं किसी भी, तो उसका तरीका सबसे बेस्ट ये होता है कि आप सबसे पहले गूगल पे जाएं और लिखें कि हो ची मिन सिटी में मस्जिद कहाँ है। जैसे मेरा चाइना में एक्सपीरियंस था, जहाँ पे मस्जिद होती है ना, उसी के अराउंड में मुसलमान की हलाल शॉप्स भी होती हैं। तो भाई खाना पीने का भी आपको ऑब्वियसली साथ देखना होता है। तो अब मैं ये देख लेता हूँ कि ये वेदा बैकपैकर हॉस्टल मुझे बेहतर लग तो रहा है, लेकिन क्या ये मेरा मुस्लिम एरिया के अंदर आता है भी या नहीं। तो हम सबसे पहले देखें, इधर गूगल पे जाते हैं और गूगल पे हम लिखते हैं मॉस्क इन हो ची मिन सिटी। तो देखते हैं क्या बता रही है। देखें काफ़ी मॉस्क आ गई हैं, इसका मतलब है 2-3-4 मॉस्क हैं यहाँ पे। जामिया अल मुसलमान मस्जिद, अल रहीम मस्जिद और छोलोन मस्जिद। तो जामिया आपको पता है एक बड़ी मस्जिद को कहा जाता है। हम जामिया मस्जिद को देखते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा एरिया आ रहा है। अब ज़रा एक दफ़ा हम इसको गूगल मैप पे खोल के ना इसको देख लेते हैं। ये बैकपैकर बता रहा है कि डिस्ट्रिक्ट 1 के अंदर हो ची मिन सिटी के अंदर अगर आप लें तो ये वहाँ पे है। अब हमने देखना है हमारी जो मस्जिद है वो किस एरिया के अंदर है। ये है हमारी मस्जिद। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी लोकेशन आ जानी चाहिए मेरे पास। क्या है जी लोकेशन? ये देखें जी, ये लिखा है डिस्ट्रिक्ट 1 ही है। इसका मतलब है हम अब ये करते हैं कि देखते हैं कि हमने जो होटल सेलेक्ट किया है विदा बैकपैकर आ गया। अब देखते हैं इससे डिस्टेंस कितना है। लो जी, सिर्फ 1 किलोमीटर दूर। तो भाई ये देखो, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही है मस्जिद रेड कलर के डॉट पे, और यहाँ पे वेदा बैकपैकर हॉस्टल। इसका मतलब है जनाब, इस तरह मेरी लोकेशन सेलेक्ट होती है कि सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर। इसका मतलब मैं मुस्लिम एरिया की सराउंडिंग के अंदर ही ये वाला मैं हॉस्टल लूँगा। और हमने देखा था कि जो पीछे हमने रिसर्च की थी वहाँ से पता चल गया था कि किस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है, सबसे ज़्यादा अच्छी लोकेशन कौन सी है, वो भी मुझे मिल गई हॉस्टल की, और मुस्लिम एरिया भी यहीं पे है। इसका मतलब है यहाँ पे मुझे कोई ना कोई मुस्लिम आउटलेट मिल जाएगी। बाकी का देखेंगे हम वहाँ जाके, अभी बस छोड़ देते हैं। तो ये वाला मैं हॉस्टल अब बुक करवाऊँगा। अच्छा, अब सीन ये, अब ये मैंने वेदा बैकपैकर हॉस्टल को कर लिया फाइनल, लेकिन अभी मैंने बुक नहीं करना। अब मैंने देखना है कि डिफरेंट वेबसाइटों के ऊपर सेम डेट्स में सेम हॉस्टल की क्या प्राइसेस आती हैं। तो वो मैं क्या करता हूँ, अगोडा को तो मैं कोई लिफ्ट नहीं करवाता, मैं जाता हूँ हॉस्टल की सबसे बड़ी वेबसाइट वर्ल्ड वाइड, जिसका नाम है hostels.com, एंड में जेड आता है। इसके ऊपर अब मैं जाके देखूंगा, ये डिफरेंट वेबसाइटों से रेट इकट्ठे करता है और फिर अपनी कुछ फीस चार्ज करता है। अब हम ये देखते हैं प्राइस कंपैरिजन की, ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है। देखें लिखा भी हुआ है उन्होंने, हॉस्टल्स प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट। यहाँ पे हम लिखते हैं हो ची मिन और डेट हम डालते हैं जी 26 अप्रैल को हमने चेक इन करना है, और 27 को हमने अगर चेकआउट करना है। डॉर्मेट्री वाला बेड की मैं सिलेक्शन करता हूँ और सर्च करता हूँ। देखते हैं कि ये हमें डिफरेंट वेबसाइटों से बताएगा कि क्या क्या रेट्स हैं। booking.com से भी बताएगा। तो ये देखें, ये हॉस्टल वर्ल्ड भी दुनिया की बहुत बड़ी वेबसाइट है, हॉस्टल्स क्लब है, इसी तरह की काफ़ी वेबसाइट्स हैं। तो ये डिफरेंट वेबसाइटों से आपको रेट इकट्ठे करके बताएगा कि कितने की पड़ेगी और सबसे लोएस्ट कौन सी है। तो ये देखें, यहाँ पे मैं प्राइस के मुताबिक इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कि यार लोएस्ट पहले बताओ। तो ये देखें जी, ये आपको दे रहा है 0.01 के अंदर भी दे रहा है, और booking.com पे सेम होटल $5 का है, फिर लकी होम स्टे $4 का है, $4। और वही देखें booking.com के ऊपर वेदा बैकपैकर हॉस्टल $4 का आ रहा था, यहाँ पे $4.41 का है, क्योंकि इन्होंने अपना कुछ कमीशन बीच में ऐड किया होगा। तो इसका मतलब हॉस्टल मैं फाइनल कर चुका हूँ फ़िलहाल। तो वेदा बैकपैकर के की यहाँ पे तो थोड़ी प्राइस ज़्यादा आ रही है। कुकू होम स्टे भी आ रहा है, इसमें फ्री ब्रेकफास्ट भी है। वैसे आई थिंक वेदा बैकपैकर वाले में भी ब्रेकफास्ट था। देखने में इसकी अगर मैं पिक्चर्स वगैरह ये देखें, अगर ये मैं पिक्चर्स वगैरह देखूं तो मुझे अच्छी लग रही हैं। ये डॉर्मेट्री के बेड्स हैं इनके, और ठीक है ऐसे ही होते हैं, और लॉकर्स वगैरह भी हैं, और आई थिंक फूड भी होगा। अब फूड अगर चेक करना नहीं देते हैं नहीं, तो उसी तरह आप यहाँ पे ऊपर जाएं इनके रिव्यूज़ वाले सेक्शन में, और मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट लिखता हूँ। ठीक है, ब्रेकफास्ट को मैंने क्लिक किया तो देखें वो कह रहा है जी ऑफर फ्री ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, द फ्री ब्रेकफास्ट। इसका मतलब है हमारे वाले हॉस्टल में भी ब्रेकफास्ट मौजूद है।
अब आप चेक करें यार कितना सस्ता है, $4 का सिर्फ हॉस्टल है और इसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। और चेक करें कि कई मुल्कों में जब हम जाते हैं वहाँ पे कितने महंगे महंगे, इवन ये मिस्र के अंदर भी बहुत महंगा हॉस्टल था, चाइना के अंदर भी बहुत महंगा हॉस्टल था, लेकिन यहाँ पे ये फ़ायदा साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आपको यहाँ पे हॉस्टल बड़े सस्ते मिल जाते हैं। तो वियतनाम चीपेस्ट कंट्री के अंदर भी आता है हमारे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर फॉर बैकपैकिंग फॉर हॉस्टल्स। तो $4 विद ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो ये तो उधर जाके मैं फिर आपको रिव्यू दूंगा कैसा ब्रेकफास्ट मिलता है, लेकिन लोगों ने लिखा हुआ है कि अच्छा ब्रेकफास्ट है और फ्री है। तो यार अच्छा, अगली एक और वेबसाइट भी है जहाँ से मैं देखता हूँ, वो है हमारी ट्रिवागो। इन सब की ऐप्स भी हैं। तो ये trivago.com और यहाँ पे हम जाते हैं और आप इसी तरह 26 अप्रैल और 27 अप्रैल में डालता हूँ 1 गेस्ट और 1 रूम को सिलेक्ट करते हैं और ये भी वो प्राइस की जो कंपैरिजन की वेबसाइट है, आपको पता चल जाता है कि सबसे सस्ती फ़्लाइट आपको, सबसे सस्ती जो अकोमोडेशन है वो कहाँ पे मिलेगी। ये है ओवर रिकमेंडेशन और यहाँ पे हम कर देते हैं प्राइस का लगाते हैं और सबसे सस्ता वाला तक के ऊपर आ जाए। इधर जी जनाब महंगी आ रही है, वीदा बैकपैकर तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा। तो देखिए ट्रिवागो से हमें अच्छी ऑप्शन नहीं मिली, तो इसका मतलब है लोएस्ट प्राइस जो मुझे मिली है वो booking.com के ऊपर ही मिली है और यहाँ से आप सिंपल इसको अब बुक करेंगे। ये देखें फ्री कैंसिलेशन है, यहाँ से सिंपल आप इसकी 1 नाइट 2 नाइट में पहले प्लान ये है कि 3 नाइट्स में यहाँ पे रहूँगा, तो $11 के अंदर मैं इसको रिज़र्व करूँगा। 10 बेड मिक्स डॉर्मेट्री है, यहाँ से आप इसकी पिक्चर्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारी हो जाएगी बुकिंग ख़त्म। ऑलराइट जी, तो ये था मेरी फ़्लाइट और बुकिंग की अकोमोडेशन की सारी डिटेल्स। अब मेरा सब कुछ वीज़ा टिकट होटल सब कुछ हो गया बुक और इंशाल्लाह अगली एपिसोड एक थोड़े दिन बाद जब मैं यहाँ से फ़्लाई करूँगा और फिर जब एयरपोर्ट जाऊँगा वो सारा का सारा आपको एक्सपीरियंस दिखाऊँगा यहाँ से डिपार्चर का और वहाँ पे अराइवल का। वियतनाम की सीरीज़ ऑफिशियली किक ऑफ करेगी इंशाल्लाह अगली एपिसोड में। कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर।